हेलो बच्चों, वेलकम। आज की इस क्लास में अपन निबंध लेखन के कुछ विषय देखेंगे। कुछ टॉपिक पर अपन निबंध लिखेंगे। ये लिखे हुए निबंध मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि तकरीबन 50 टॉपिक पर हमने निबंध लेखन किया है, कार्य निबंध लेखन का निबंध लिखे हैं, और उसमें से कुछ टॉपिक पर आज आपको ये मैं दिखाऊंगा निबंध लेखन। तो देखो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर हमने निबंध लिखा है, और इसमें किस तरीके से निबंध लिखना है, इसे अलग अलग उप शीर्षकों के अंतर्गत बांटना है, और फिर ये अपन इसमें देखने वाले हैं पूरा का पूरा। और उसके बाद जैसे हमने नेक्स्ट हमारा जो दूसरा जो विषय है वो है जैसे महिला सशक्तिकरण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर आपके जो परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाएगा निबंध लेखन का, वो इसी में से आपको मिल जाएगा। तो ये जो है महिला सशक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर अपन जो है आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में जो है वो निबंध आपको लिखना है। तो देखिए, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पर। इस पर अपन एक निबंध लिख देते हैं। तो पहले तो क्या करना है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निबंध लेखन के दौरान कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और आपने अगर नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब जब निबंध लिखना शुरू करते हैं, और मान लीजिए आपका ये टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, तो सबसे पहले तो क्या करें कि आप इस निबंध को उपशीर्षकों में बांट दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रस्तावना, और सबसे अंत में आपको लिखना है उपसंहार। तो ये 2 पॉइंट तो आपके फिक्स हो गए, है ना। प्रस्तावना लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। फिर दूसरा आपको यहाँ पे लिखना, जैसे महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता क्या है, आखिर महिला सशक्तिकरण कहते किसे हैं, फिर भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, और फिर भारत में किए गए इसके प्रयास, वो सारी चीजें देखेंगे आप। इसे मैंने 4 भागों में, इसे 4 उपशीर्षकों में बांटा है, 5, 6 भी इसके बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी आप निबंध लेखन का कार्य करें तो पद्य की कुछ पंक्तियों से शुरुआत कीजिए। आप शुरू में पद्य की कुछ पंक्तियां लिख लीजिए, एंड में कुछ पद्य की पंक्तियां लिख दीजिए, और बीच में भी अगर आप कहीं बिठा सको, अगर ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर कोशिश करते हो तो वहां पर भी आप बिठाइए। इससे क्या होगा, आपका निबंध बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ेगा। जैसा टॉपिक है उसके हिसाब से हमने ये पंक्तियां जो है वो शुरुआत में लिखी है। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को मजबूत किया जाए, महिलाओं को की शक्ति में वृद्धि की जाए, महिलाओं की जो फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति से और जो थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। तो इसके अनुकूल आपको पंक्तियां लिखनी, क्या लिखना है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया, और जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां सत्यानाश हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, सशक्तिकरण से रिलेटेड पंक्तियां आपको लिखनी है, और बहुत सारी पंक्तियां होती है। टॉपिक कैसा है उस टॉपिक के हिसाब से लिखिए। महिला सशक्तिकरण पर आपको इस प्रकार की लिखनी। आगे भी हमने बहुत सारी इस प्रकार की पंक्तियां लिखी है। मैं आपको कई सारी पंक्तियां नीचे PDF में अवेलेबल कराऊंगा। उन पंक्तियों को भी आप अपने हिसाब से जब निबंध तैयार करो तो रिलेटेड निबंध में आप उन पंक्तियों को साथ में जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ शुरुआत करेंगे। शुरुआत में अगर आपने इतना अच्छा लिखा तो एग्जामिनर पर बिल्कुल इसका बहुत ही अच्छा जो है वो प्रभाव पड़ेगा। और हिंदी कंपलसरी में अगर आपका निबंध लेखन का टॉपिक है तो 5 नंबर का आएगा, और हिंदी साहित्य में है वो 6 नंबर का आता है। तो 5 और 6 निबंध बहुत ज्यादा होते हैं, कोई आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, लिखा है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है, पूजा का मतलब थाली आरती लेके पूजा नहीं करनी है, मतलब उनको सम्मान देना है। तो जहां आप स्त्रियों को सम्मान देते हैं, उनकी पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। वहां का माहौल, वहां का जो अच्छा होता है, एक प्रकार से वो परिवार, वो घर समृद्धि करता है। और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस का भावार्थ ये है। अब अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जैसा कि हमने ऊपर लिखा, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। एक तरफ तो हम बात करते हैं
कि इस प्रकार की चीज़ें होती है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। फिर भी हमें नारी सशक्तिकरण पर ध्यान देना जो है वो जरूरी है, ऐसा जो है वो महसूस हो रहा है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व, यहाँ पे क्या क्या है, महत्व और उनके अधिकारों के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, है ना। अब देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी महिलाओं के लिए हमें इस प्रकार के प्रयास करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बना दी गई है। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और उनके मूल्यों, समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। जैसे दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, अशिक्षा को खत्म किया जाए, यौन हिंसा को रोका जाए, असमानता को खत्म किया जाए, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इनको समाप्त करना पड़ेगा। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहर समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित होती हैं। भारत में आगे लिखा हुआ है कि भारत में महिला साक्षरता का अनुपात भी बहुत नीचा है। नारी सशक्तिकरण असल में तभी होगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वे हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के फैसले कर सकें। तो ये प्रस्तावना में आपको लिखना है नारी सशक्तिकरण के बारे में। अब देखो दूसरा पॉइंट आपका अपना क्या है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सशक्तिकरण क्या है। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े उसे, या उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है। महिला सशक्तिकरण के इस लेख में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हमारे संविधान की उद्देशिका का ये भाव है कि स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। तो देखो बीच बीच में आपको क्या करना है, इस प्रकार की चीज़ें जोड़नी। जैसे यहाँ पर जब हम बात करते करते आए तो हमने यहाँ पर संविधान की जो उद्देशिका है वहाँ से ये पंक्तियाँ ले ली, वहाँ से हमने ये विचार ले लिए और ये हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। तो तैयार जब निबंध तैयार करें तो आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल पहले से तैयार करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके पास मटेरियल हो जाए। अगर आपके पास सामान्य नहीं है तो आप परीक्षा में क्या लिखेंगे। तीसरा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, इस पर अपन को लिखना है। तो ये हमारा उपशीर्षक हो गया तीसरा। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता अनेक कारणों से है। प्राचीन काल की उपेक्षा मध्यकाल से भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा। शुरुआत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि महिलाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती गई। विशेष करके मुगल जो भारत में है उसके बाद तो धीरे धीरे और भी दयनीय स्थिति होने लगी। आगे लिखा है कि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। अगर अपन फिलहाल की बात करें तो कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं, कई उच्च पदों पर महिलाएं हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, हर क्षेत्र में महिलाएं जो हो आज तो बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और कई स्थानों पर तो पुरुषों से भी आगे हैं। तो अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण जो है वो राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ है। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं। तो आपको फिलहाल की जो कंडीशन है भारत की शहरी और ग्रामीण परिदृश्य को ध्यान में रख करके वर्तमान स्थिति के बारे में आपको लिखना है और उनमें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। पॉइंट बना करके आपको लिखना, पहला पॉइंट लिख दिया आपने। दूसरा पॉइंट लिखना है कि शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। थोड़ा सा साक्षरता पर आप नज़र डालिए। 2011
2011 के अनुसार 2011 की साक्षरता के अनुसार अगर देखते हैं तो पुरुषों की साक्षरता जहां पे 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील है। आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो अब देखिए आप देखते हैं कि जैसे शहरी जो क्षेत्र है वहां पे महिलाएं रोजगार में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% महिलाएं जो है वो मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े पशुपालन आदि से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें लगी हुई है महिलाएं। और फिर आपको उपसंहार में लिखना है कि नारी सशक्तिकरण आज की महती आवश्यकता है। नारी को विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने देना चाहिए, उनमें शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। यदि नारी सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाना है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना होगा, हमें ये करना होगा। आप कंक्लूजन में मतलब उपसंहार में लास्ट में आप एक ऐसा भाव, एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए आपको इसका जो है वो इसे संपन्न करना है, इसे जो है वो समाप्त करना है। और अंत में जब जैसे कि हमने शुरुआत में जो कुछ पद्य की पंक्तियां लिखी थी वैसे आपको अंत में भी कुछ पद्य की पंक्तियां लिख देनी है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक को ध्यान में रखना है, लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि जब होगा स्त्री का हर घर सम्मान, तभी बनेगा हमारा भारत महान, बेटियों को दो इतनी पहचान, बड़ी होकर बने देश की शान। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।